काफी वियर्ड से एपिसोड में स्वागत है। मैं वियर्ड इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट शायद पहली बार हम लोग खाली रिपोर्ट्स पे बना रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक गौतम गंभीर के स्केपगोड वाला एक हमने बनाया था, बट इट वाज डिफरेंट। ये क्यों इतना डिफरेंट है? क्योंकि बहुत ही भयंकर रिपोर्ट सुबह से फैल रही है, दैट इज विराट कोहली रिटायर होने वाला है। तो हम लोगों ने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि क्यों ना हम लोग विराट कोहली के रिटायरमेंट में बात करें, क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं और क्या आसपास रूमर्स बन रहे हैं और यहाँ से फ्यूचर क्या। साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे कि जिस तरह से करंटली जो इंडिया पाकिस्तान का सिचुएशन चल रहा है, पॉलिटिकल नहीं होगा या हम लोग उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने बहुत कंसिस्टेंटली सोचा कि इस चैनल पे उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेटिंग फ्यूचर क्या है और कैसे बहुत क्लियरली कैसे इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकता है इन दिस टर्म्स, तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रो, विराट कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट टॉक्स। तो सुबह ये हुआ कि मैंने सुबह सुबह रिपोर्ट पढ़ा, बहुत सुबह सुबह ही पढ़ा कि ना विराट कोहली ना रिटायरमेंट की बात कर रहा है। तो पूरा पॉइंट ये है कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को बोल दिया कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, एंड फिलहाल बीसीसीआई ट्राई कर रहा है कि भाई तू रिटायर मत हो ना, मोटा मोटी ये बात है। तो पहले मैंने तो इस चीज को इतना सीरियसली लिया नहीं, मेरे को लगा कि ये सब तो मतलब चलता रहता है, लेकिन एक के बाद कंसिस्टेंटली न्यूज पैनल डाल रहे थे, एंड उसके बाद ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने डाल दिया। अब ईएसपीएन क्रिक इन्फो को मैं थोड़ा सीन वॉइस या क्या कह सकते हैं, क्रेडिबल वॉइस कहता हूँ क्रिकेट सिस्टम में। जब उसने डाला तब मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। पहले तो तेरे को क्या लग रहा है, कितनी सच है कितना गलत? मैं सबको फिर से बता दूं, एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, हो सकता है ये सारी की सारी बातें गलत हो। हम लोग सिर्फ इसके पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं कि बहुत कंसिस्टेंटली ये बात फैल रही है, तो क्या बोलते हैं जहां आग लगी होती है वहां धुआं वाला सीन है। तो हो सकता है पूरी बात गलत हो, तो इस बात को अपने दिमाग में रखना। कंटिन्यू करना। हाँ, मतलब हो सकता है कि विराट कोहली आए और एक ऐसी स्टोरी डाले कि बाय मिस्टेक द एल्गोरिदम डिटेक्टेड इंटरेक्शन, ऐसा कुछ। तो वहाँ वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन ठीक है भाई, मैंने भी आज सुबह सुबह ये रिपोर्ट पढ़ी थी। मैंने तो मतलब वैसे एकदम आधी नींद सॉर्ट ऑफ में पढ़ी थी ये रिपोर्ट, और फिर मैंने सोचा सपना होगा भाई, छोड़ छोड़ के सो गया वापस से। फिर देखा हो तो सब जगह न्यूज चैनल पे वही बात चल रही है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये बात में दम हो सकता है, जब इतने सारे लोग एक साथ रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई खास किसी खास का दोस्त है तो उसको पता चल गया, तो वैसी वाली बात है। पर मतलब हो सकता है कि इस रिपोर्ट में दम हो। मुझे यहाँ से लगता है कि विराट कोहली का रिटायरमेंट इतना ज्यादा दूर भी नहीं था। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद विराट कोहली आके इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन दे देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बात एकदम सच निकल जाए वाया सम मोर क्रेडिबल। मैं इस चीज को थोड़ा अब अपने इसको एक्सपैंड करते हैं, तो क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर। पहले तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट दूर था। मुझे जेन्युइनली लगता है कि विराट कोहली शायद वनडे में पहले रिटायर होता और फिर टेस्ट में होता। मेरे कपल ऑफ कारण ये है कि विराट कोहली ने कई बार एक्सप्रेस किया है बहुत खुल करके कि टेस्ट मैचेस उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और टेस्ट को कितना सीरियसली लेता है वगैरह वगैरह। प्लस वो फिट है, प्लस उसने जिस तरह से रिसेंटली, चलो मैं मानता हूँ उसका फॉर्म पिछले 5 साल में इतना कुछ खास नहीं, 2023 के अलावा बहुत बेकारी फॉर्म बोलेंगे। विराट कोहली का स्ट्रेचर के इन जनरल बेकार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रन्स मार ले रहा था, फिटनेस उसके साथ थी, प्लस जिस तरह से जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह खेला, तो इट इज मेकिंग सेंस। अब सडनली ये आना कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो तेरे हिसाब से व्हाट आर द पोटेंशियल रीजन? जैसे कि सबसे पहला मैं तेरे से सवाल पूछना चाहता हूं, देखो क्या लगता है, जहां पर हमने बात किया था रोहित शर्मा, क्योंकि एक बात आप लोगों को समझने की बहुत जरूरी है कि रिसेंट 3-4 महीने में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं और हम लोग उस चीज पर बात नहीं कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट सर्किट में। अश्विन आउट ऑफ द ब्लू मिड सीरीज रिटायर हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है कि तुम्हारा स्टालवर्ट ऑफ द गेम मिड सीरीज में रिटायर हो रहा है। मतलब इट वाज क्लियर कि उसको रिटायर नहीं होना था और सिचुएशन ऐसी बनी। फिर बॉर्डर गावस्कर हारने के बाद या ड्यूरिंग द बॉर्डर गावस्कर लॉस कंसिस्टेंटली रिपोर्ट्स आ रहे थे, कभी सरफराज खान का नाम आया, अब जैसे अभिषेक नायर हटा दिया तो अभिषेक नायर का नाम आ गया, पहले सरफराज खान था अभिषेक नायर हो गया। अब रोहित शर्मा आउट ऑफ द ब्लू रिटायर हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा को अगर पहले रिटायर पागल था वगैरह। ये बात करें कि विराट कोहली को रिटायरमेंट लेना है, तो क्या अजीत अगरकर ने विराट कोहली को ऐसा बोल दिया था कि हम लोग तुझको ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर मे बी ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, तो ये बोला था कि मे बी ये जो इंग्लैंड की सीरीज है या लास्ट है, या फिर ऐसा है कि विराट कोहली का एक्चुअली में मैनेजमेंट कोचिंग मैनेजमेंट के साथ बन नहीं रहा है, कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम है, या तो सिलेक्शन साइड से प्रॉब्लम है या तो मैनेजमेंट साइड से प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं तो कंसिस्टेंटली ये सुन रहा हूँ कि बीसीसीआई ट्राई कर रहा है विराट कोहली को वापस लाने का,
तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मे बी बीसीसीआई या मे बी सिलेक्शन कमेटी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को नहीं समझ रहा कि अचानक से क्या हो गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा ही कुछ, जैसे हमने एक रिपोर्ट ये भी देखी थी कि गौतम गंभीर ने बोला था कि अगर सीटी में हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये सीनियर्स का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो हम जीत गए, पर शायद सिमिलर कोई कंडीशन फिर से पुट अप की गई हो कि अगर हम इंग्लैंड सीरीज में अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं तो सीनियर्स का आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकता है। तो शायद कहीं वो विराट कोहली को ना पसंद आया हो सकता है कुछ और पर्सनल रीजंस भी हो कि भाई ठीक है, मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, मेरे को नहीं लगता मैं ज्यादा टेस्ट में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसी तरह से मतलब कंट्रीब्यूट कर सकूं जिस तरह से मैं पहले करता आ रहा था। और पिछले 5 सालों से इवन इन लास्ट बीजीटी, अपार्ट फ्रॉम वो जो एक सेंचुरी थी, विराट कोहली ने इतना कुछ खास कंट्रीब्यूट किया नहीं। तो शायद वो चीज भी उसके दिमाग में हो सकती है। तो बहुत सारे अलग अलग पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं, किसी एक पे पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। पर ये जैसे यहाँ पे जो रिपोर्ट तू शो कर रहा है, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें एक बात ये थी कि विराट ऐसा कहते थे कि विराट कोहली ने मल्टीपल बार अपने आसपास के प्लेयर्स को या लोगों को बोला था कि आई एम डन करके बोला था कि मैं और खेलना नहीं चाहता या फिर मेरा हो गया है। लेट्स अज्यूम कि विराट कोहली ने ऐसा बोला था, तो विराट कोहली को फिर भी हम लोगों ने 5 टेस्ट मैच खींचा, चलो ठीक है हम लोगों ने खींचा। अगर ऐसा कुछ था तो विराट कोहली क्यों बॉर्डर गावस्कर के बाद उसने तुरंत रिटायरमेंट ली? ठीक है, क्यों बॉर्डर गावस्कर के बाद तुरंत रिटायरमेंट नहीं ली, या फिर क्यों उसके बाद पूरा फियास्को हुआ, उसने जाके रणजी ट्रॉफी खेला, अभी आईपीएल का ऑलमोस्ट खत्म होने आया और 1 महीना बाकी नेक्स्ट इंग्लैंड का टूर चालू होने से पहले। तो विराट कोहली क्यों, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म होते ही, वर्ल्ड कप जीतते ही उसने बोल दिया कि नेक्स्ट स्लॉट रेडी और उनको टाइम चाहिए। तो सेम अगर विराट कोहली का मन था बॉर्डर गावस्कर से कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो बॉर्डर गावस्कर से ही बोल सकता था कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, ताकि पोटेंशियल सेट ऑफ प्लेयर्स को हम लोग मेंटली वगैरह रेडी करें। तो यहाँ पर मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि विराट कोहली जेन्युइनली रिटायर होना चाहता। उसके साथ मैं ना तेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अगेन इस चीज को मान के चलना कि ये पूरा का पूरा गलत हो सकता है, ठीक है। तो रिपोर्ट में कैसा क्लेम हुआ है कि कोहली ने फिर से ना टेस्ट कैप्टनसी की, अच्छा जूम इन करूँ क्या? ओके, सो रिपोर्ट में ऐसा भी क्लेम हुआ था कि जहां पर विराट कोहली ने ऐसा बोला था कि वापस से क्या कहते हैं कैप्टनसी चाहता था, टेस्ट कैप्टनसी की डिजायर थी उसके अंदर। ऐसा अगेन रिपोर्ट है, ये बिल्कुल ही फैक्ट नहीं है, सर्कल ऑफ क्रिकेट से मुझे मिला है। तो जहां पर बेसिकली वो चाहता था कि मैं वापस से कैप्टन बनूं, लेकिन बीसीसीआई ने उसको कंप्लीटली आउटराइट डिनाई कर दिया। एंड उनका ये मानना था कि हम लोग यहाँ से ना शुभमन गिल को करेंगे, और कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि शुभमन गिल को शायद रिपोर्टेडली वो लोग ऑफिशियली अनाउंस भी करेंगे। तो तेको क्या लग रहा है, कहीं सही में ऐसा कुछ हुआ होगा? क्योंकि बात हो रही थी कि मिस्टर फिक्सेट करके, तेको पूरा फियास्को याद होगा, तो कहा जा रहा था कि शायद मिस्टर फिक्सेट विराट कोहली, जो मेरे को तो जेन्युइनली नहीं लगा था। मेरा पूरा पॉइंट ये है कि ये सारी बातें बोलने का कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तुझे क्या लग रहा है यहाँ पर? शायद मैं गौतम गंभीर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर आर डूइंग व्हाट MS धोनी डिड इन 2012। देखो क्या लग रहा है, वो बात हो रही है कि कंप्लीट ट्रांजिशन में जा रहे हैं, क्योंकि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, ठीक है, ये 3 मेन प्लेयर तुम्हारे 11 से हट रहे हैं। दैट इज ये बहुत बड़े नाम है, ठीक है। रिसेंट टाइम में हो सकता है उन 3 में से 2 लोगों ने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत बड़े नाम है, ये बहुत बड़े प्लेयर है। सिर्फ जडेजा बचता है, अगर तुम जडेजा को हटा दोगे तो मतलब तुम्हारा ऑलमोस्ट एक नई टीम बन गई है पूरी की पूरी। पुजारा और रहाणे तो जा चुके हैं, तो ऑलमोस्ट एक नई टीम है टेस्ट मैच में से, ये बात हो जाएगी। देखो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं एक्चुअली में ये बात है कि विराट कोहली खाली टार्निश वाली बात है, क्योंकि मेरे को सेंस नहीं समझ आ रहा है कि अगर विराट कोहली ने सही में टेस्ट, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि क्या सीन है इसमें। मैं भी वही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जो है वो मिस्टर फिक्सिट वाली रिपोर्ट से लिंक तो कर रही है, पर जितना भाई मुझे ऐसा बाहर से विराट कोहली का ऑरा इमेज वैसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि भाई एक बार फोर्सफुली टेस्ट कैप्टनसी से हटाने के बाद विराट कोहली ने ये बोला होगा कि मेरे को टेस्ट कैप्टनसी चाहिए ही। ये माइट हैव सेड कि भाई ऐसा फोर्सफुली नहीं हटाया था ब्रो। तो गांगुली ने ऑन रिकॉर्ड ऐसा बोला है कि मैंने उसको बोला था कि तू टेस्ट का भी कैप्टन रहे, टेस्ट का कैप्टन रहे। व्हाइट बॉल में वो बेसिकली रोहित शर्मा पे जाना चाहता था, तो विराट ने कंप्लीटली, अब क्या पता गुस्सा हो के ईगो में आके व्हाटएवर इट कैन बी एनीथिंग, उसने कंप्लीटली मना कर दिया।
हाँ तो हाँ, जो तो तू बोल रहा था कंटिन्यू। मुझे वही, हाँ, कि भाई ऐसा मान ले कि जो भी बुरा लगा हो या जो भी ईगो, वो सब जो भी फैक्टर्स कंसीडर करके उसने मना कर दिया, तो उसके बाद विराट कोहली एज अ पर्सनालिटी ऐसा है कि वो बोलेगा कि नहीं अब फिर से मुझे दो, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ स्प्लिट कैप्टनसी के लिए। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज इतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ जितना हमने ओवर द पीरियड विराट कोहली को देखा है। हो भी सकती है ये चीज, क्योंकि जैसा हमने अब देखा कि आरसीबी में विराट कोहली ने स्टेप डाउन करने के लिए एग्री कर गया था, वो दूसरे की कैप्टनसी में खेल रहा था, जो कि बीच में इतने साल उसने खुद ही कैप्टनसी करी, चाहे वो आरसीबी का डिसीजन हो या उसकी खुद की डिमांड हो। लेकिन ठीक है, पर अब भाई मेरे को ये सब रूमर्स, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि जो तूने ओवर मतलब वो ट्रांजिशन वाली बात करी कि मैनेजमेंट शायद अब पूरा एक ट्रांजिशन में जाना चाहता है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि यार एक ये पूरा ओवरऑल हो सकता है कहीं ना कहीं। गौतम गंभीर वैसी एक पर्सनालिटी है कि भाई मुझे मेरे हिसाब की टीम चाहिए, मेरे हिसाब से चलती हुई टीम चाहिए। ठीक है, अब चाहे वो सीनियर्स या तो उस बात पे एग्री करे, अगर नहीं करे तो मैं उनको रिप्लेस करूंगा। और कहीं ना कहीं जडेजा शायद मेरे को ये लिस्ट में लास्ट इसीलिए दिख रहा है कि जडेजा को हम लोग हमेशा ही ऐसा कंसिडर करते आए कि भाई ये सॉर्ट ऑफ अ वॉरियर टाइप पर्सनालिटी, कि भाई हाँ ठीक है, लीडर ने जो बोला वो मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, जैसा कि सोल्जर मतलब। एंड्रू साइमंड्स के लिए कहा जाता था कि भाई वो अपने कैप्टन के लिए जान देने को तैयार है, वैसी वाली बात। तो मेरे को कहीं लेकिन ना कहीं जडेजा मैं की पर्सनालिटी सेम ही लगती है। हाँ मेरे अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई प्लानिंग या सिचुएशन नहीं है कि जहां पर मेरे को लग रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली या अश्विन मना कर रहे होंगे या फिर क्या कहते हैं, अलाइन नहीं कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर ये सोच रहा है ये दोनों उस लेवल पे कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं जो बेसिकली धोनी ने 2012 में सहवाग, गंभीर वगैरह के साथ किया था। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं उसका ये माइंडसेट इस चीज को लेकर। ठीक है, मैं मानता हूं कि चलो ठीक है तुमको लग रहा है ये है, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि कोच और मैनेजमेंट, कोच और बीसीसीआई सेम पेज पे नहीं, क्योंकि बहुत क्लियरली इस टाइप की बातें चल रही है जहां पर ये बात चल रहा है कि मनाने की कोशिश होने वाली है कि भाई विराट कोहली को मनाने वाला है। रुक, जब मैंने जस्ट कहीं तो पढ़ा था कि बात हो रही थी कि विराट कोहली को मनाया जाएगा और बीसीसीआई ट्राई कर रहा है कि उसको मनाने की। शायद कोई एक बड़ा बहुत लोग बोल रहे हैं कि शायद धोनी होगा या कोई भी पुराना इंडियन प्लेयर, बड़ा इंडियन प्लेयर वो आएगा और वो ट्राई करेगा कि विराट कोहली को मनाया जाए। तो क्या सेंस है, मतलब या तो कुछ ऐसा है कि विराट कोहली का शायद गौतम गंभीर या सिलेक्शन कमेटी के साथ बन नहीं रहा है, इसीलिए उसने काइंड ऑफ ये क्या बोलते हैं, रैंसम रख दिया कि भाई याद मैं तो खेल ले नहीं चाहता, है ना। क्योंकि कहीं कोई ना कोई तो एक पेज पे नहीं है ना ब्रो, कुछ तो है ना कि या तो गौतम गंभीर और क्या कहते हैं विराट कोहली एक पेज पे नहीं है, गौतम गंभीर और बीसीसीआई एक पेज पे नहीं। देखो क्या लग रहा है यहाँ पर कहाँ लफड़ा आ रहा है। मतलब यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मैनेजमेंट और गौतम गंभीर तो सेम पेज पे है, शायद प्लेयर्स उस सेम पेज से उस चीज के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे। तो लास्ट में सॉल्यूशन यही बच रहा है कि बीसीसीआई ट्राई करे कि भाई दोनों चीजों को मीडिएट कर सके, एक बैलेंस बना के रखा जा सके। क्योंकि इसमें एक और चीज है, इसमें एक और थियरी है मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद सिलेक्शन कमेटी ने काइंड ऑफ विराट कोहली को बोल दिया होगा कि इंग्लैंड टूर आपका लास्ट टूर होगा, इररिस्पेक्टिव हाउ इट गोज। उसके बाद हम लोग आपको धीरे धीरे फेस आउट करेंगे और एक नए यंगस्टर्स को ट्राई करेंगे। एंड क्योंकि इंग्लैंड बीइंग अ वेरी टफ कंडीशन, तो उसके बाद से हम लोग आने वाली कंडीशंस में हम नए प्लेयर को ट्राई करेंगे। तो विराट कोहली ने सोचा कि भाई इस टाइप का अल्टीमेटम देने से अच्छा, अगेन ये एकदम कंप्लीटली मेरी थियरी है, और उसने सोचा क्योंकि ये हो जाए। अदरवाइज मेरे को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभिषेक नायर को अचानक से हटा दिया, अश्विन ने मिड सीरीज में रिटायरमेंट लिया, रोहित शर्मा ने अचानक से गायब हो गया, अब विराट की बात आ रही है। तुम्हारा सिर्फ जडेजा बताया, और मैं बता रहा हूँ क्यों जडेजा गायब नहीं हुआ, क्योंकि तुम मान न मान वो बंदे ने परफॉर्म किया। वो बंदे ने बांग्लादेश सीरीज में भी किया, वो बंदे का न्यूजीलैंड सीरीज भी बहुत अच्छा किया था, सबको याद है। वॉशिंगटन अच्छा किया, न्यूजीलैंड सीरीज भी जडेजा अच्छा किया था, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो उसको बैटिंग वगैरह दी तो उसने बाकियों से बेटर बॉलिंग की थी। ठीक है, उसने कंसिस्टेंटली एक साइड से एटलीस्ट बॉलिंग की थी। तो कहीं ना कहीं अच्छा, यहां से बात ये हो रही है कि शुभमन गिल कैप्टन बनने वाला, ये पूरा पॉइंट ये है। और ये कहा जा रहा है कि शायद विराट कोहली शुभमन गिल के अंडर नहीं खेलना चाहता। अगेन मेरे को नहीं लगता है विराट कोहली का वो रजत पाटीदार के अंदर आरसीबी में खेल रहा है, तो इट डजंट मेक सेंस। बट मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूँ, पर्सनली अगर तो मुझसे पूछे, मुझे लगता है विराट कोहली में अभी भी वो बात थी, एटलीस्ट मैं उसको इंग्लैंड का टूर पूरा देता। अगर इंग्लैंड के टूर उसका खराब जाता है
मैं उसको प्रॉपर ड्रॉप करता हूँ, फिर बात होती है कि भाई तू रणजी वगैरह खेल या जो भी डोमेस्टिक खेल उससे आगे बढ़। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ रही है कि विराट कोहली बीच में रिटायरमेंट ले रहा है। दिस बेसिकली सेज टू मी कि कुछ तो गड़बड़ है इंडियन क्रिकेट या इंडियन सर्किट में। जस्ट बिकॉज मतलब हमने अगर रिसेंटली जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इसका मतलब हमको फियास्को नहीं भूलना चाहिए। मेरे को ये लग रहा है कि इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है, हम काफी बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि शायद विराट कोहली ने कोशिश करी हो कि भाई जो रेड बॉल के सामने मेरी दिक्कतें हैं उसे मैं सुधारूं। लेकिन भाई वो होता है ना कि एक एज के बाद आप सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, आपके नहीं बॉडी कर में पाते। उतना ही रिफ्लेक्सेस नहीं रहते कि आप कंसिस्टेंटली जैसा आपने एज 30 एज 28 पे परफॉर्म किया था वैसा आप एज 35 पे परफॉर्म करो। तो उसको रियलाइज हुआ होगा कि भाई आई एम नॉट अप टू द मार्क, ठीक है, तो मैं क्यों पॉसिबल। अपनी एक लेगेसी टार्निश करूं जहां पे लोगों को एक दिखा रहे हैं कि भाई बार बार मैं एक सेम पैटर्न में आउट हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है विराट कोहली ने उस चीज को अवॉइड करने के लिए अब यहाँ पे अगर किसी को ये मतलब एक और पर्सपेक्टिव है जो मैं क्लियर कर दूं कि भाई नहीं, रेड सेंस बॉल बना रहा के सामने टेक्निक बनाना और व्हाइट बॉल के सामने टेक्निक बनाना डिफरेंस होता है, क्योंकि रेड बॉल ज्यादा मूव करती है। ठीक है, तो अगर कोई उस और पॉइंट पे अग्रेसिव सोच होती रहा है है ना कि ब्रो, वनडे उसमें वनडे क्यों खेल रहा है, हाँ बॉल एंड कंटिन्यू तुमको 7 ओवर डाल देगा। वनडे में थोड़ी बॉल एंड कंटिन्यू 7 ओवर डालेगा विराट कोहली को अकेले। कंडीशंस का फर्क होता है। तो ठाकुर का पॉइंट बहुत वैलिड है कि तुमको रेड बॉल में ज्यादा इस टाइप का कंडीशन ज्यादा मिलेगा जहां बाउंस या स्विंग ज्यादा हो, वेयर एज कंपेयर टू व्हाइट बॉल वनडे या T20 क्रिकेट जहां पर कंडीशंस शायद बैटिंग फेवर में ज्यादा होती है। तो ठाकुर का पॉइंट सेंस। अगर ऐसा कुछ पॉइंट है तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं विराट कोहली शायद जल्दी अनाउंस कर ही देगा। आई हैव नो आइडिया। अगर पर्सनली मेरे से तो पूछा, मैं तो चाहूंगा कि विराट कोहली प्रॉपर रिटायरमेंट ले। मैं तो चाहूंगा कि उसके जो 800 रन 10,000 होने में बाकी है वो भी कंप्लीट करे और उसके बाद रिटायरमेंट हो। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट एक प्रॉपर रिटायरमेंट ले, क्योंकि भाई आउट एंड आउट लेजेंड है। मतलब मैं मानता हूँ उसका लास्ट का 2-4 साल अच्छा नहीं गया, लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन किया है इंडियन सर्किट में तो विराट कोहली वॉज द फेस ऑफ इट। क्योंकि धोनी से वो चीज स्टार्ट हुआ, लेकिन विराट कोहली उसको एक अलग ही लेवल पे लेके छोड़ दिया। खाली इंडियन लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे विराट कोहली द कैप्टन इन टेस्ट वॉज द डिफरेंट बीस्ट, और रिकॉर्ड्स बताते हैं। तो मेरे को लगता है इस बात में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है। विराट कोहली टेस्ट में से रिटायरमेंट हो रहा है। इट इज एज गुड एज विराट कोहली इज रिटायरिंग। वनडेज तो ना के बराबर हो रहे हैं, साल के 8-9 वनडे होते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड कप पता नहीं कब है, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। मैं और चाहूंगा कि विराट विराट कोहली कोहली के टेस्ट मैचेस में रिटायरमेंट के साथ साथ विराट कोहली का जो वो वाली बात है कि क्या विराट कोहली 100 सेंचुरीज तक पहुंच जाएगा, उस पर भी एक पूर्ण विराम लग जाएगा भाई। क्योंकि अगर तुम टेस्ट नहीं खेल रहे तो तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। उतने भाई फिर तो उसको लिटरली हर मैच एक सेंचुरी मारनी पड़ेगी, कुछ 2016 हाँ वाला पीक लाना पड़ेगा वनडेज में, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कंसिडरिंग कितने लेस अमाउंट ऑफ वनडेज होंगे। तो आई डोंट नो ब्रो, मैं अगर पर्सनली विराट की जगह दो तो मैं विराट कोहली को है ना वनडे से रिटायरमेंट ले लेता, क्योंकि उसने वनडे वर्ल्ड कप जीता हुआ है, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, उसने चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार जीत ली है, ठीक है, ऐसा प्लेयर। तो मेरे हिसाब से वो रिटायरमेंट पर वहां फिर लेके भी यार भाई मतलब अगर तू ये देखे कि विराट कोहली इन वनडेज हैज परफॉर्म बेटर रिसेंटली कंपेयर टू विराट कोहली इन टेस्ट, तो फिर वो सही सोच रहा है कि भाई ठीक है, जहां मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, जहां नहीं बात बन पा रही है उसको छोड़ देता हूँ ठीक है, और अपना जो अच्छा मेक्स चल सेंस। रहा है वो कंटिन्यू रखता हूँ। तो मैं चाहता हूं भाई आप लोग बताओ कि आप लोगों के हिसाब से क्या विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था तो बहुत ही पोलराइजिंग है। काफी लोग एक्चुअली में चाहते हैं कि विराट कोहली को ड्रॉप या रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी। क्या पता मेरे अंदर कुछ बायसनेस है उस चीज को लेकर, लेकिन बायसनेस से नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट और ऑन द पॉइंट ये वीडियो होगा। आईपीएल और PSL कैंसिल हो गया, ऑनगोइंग टेंशन आप सभी को पता होगा, कारण क्या आप सभी को पता है, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। आईपीएल कैंसिल होना, ठाकुर अपना पॉइंट देगा, मैं उसके पहले अपना पॉइंट दे दूं। मैं कल ठाकुर को भी सेम चीज बोल रहा था, मैं पर्सनली नहीं चाहता था आईपीएल कैंसिल हो जाए। हालांकि एज अ केकेआर फैन मैं तो चाहता हूँ ये आईपीएल ही गायब हो जाए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था कभी। लेकिन पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए, मैं नहीं चाहता था आईपीएल कैंसिल हो। मैं चाहता था कि वो ईस्टर्न या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शिफ्ट हो जाए। मेरा सिंपल सा कारण ये था कि अगर ऑनगोइंग जो टेंशन चल रही है बॉर्डर पे और हमारी आर्मी जो डिफेंस कर रही है उस चीज को, उसके साथ अगर एक ऑनगोइंग आईपीएल चल रहा होता तो काइंड ऑफ पूरी दुनिया को ये बताता है कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग है एंड हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कि ऐसी कंडीशन में भी हम लोग एक्चुअली में बहुत अच्छे से रन कर पा रहे हैं, विच बेसिकली शोज कि हम लोग कितने माइट है हमारी। लेकिन ठीक है, सेंस खाली माइट दिखाने के चक्कर में यू कैन रिस्क पीपल्स लाइफ, तो इट मेक सेंस। उसके साथ PSL कैंसिल हो गया। PSL पहले शिफ्ट होता है खाली कराची में,
कराची जो उनका सबसे घटिया स्टेडियम है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, क्योंकि कोई आता नहीं है, तो कराची में शिफ्ट हुआ। फिर सुनने में आया कि नहीं, कराची से वो यूएई में शिफ्ट हो रहा है, एंड फिर कंफर्म ये न्यूज आ गई है कि पीएसएल ऑफिशियली सस्पेंड हो गया, क्योंकि यूएई ने भी लेने से मना कर दिया, या व्हाटएवर रीजंस, तो यूएई ने भी मना कर दिया। एंड आईपीएल के भी मैं जितना देख रहा हूँ, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स ऑलमोस्ट इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। पीएसएल में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। तो आईपीएल कैंसिल हुआ है, पीएसएल कैंसिल हुआ है। पीएसएल का डजंट मेक सेंस हार्डली एनी, मेरे को लगता है इंडिया में सिर्फ मैं ही देख रहा था उसको यूट्यूब पे बैठे बैठे। एंड आईपीएल एक बहुत 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 बड़ा गेम है। हम लोगों ने 2 पॉडकास्ट पहले, ये भी वीडियो पहले ये बात की थी, आईपीएल कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका कैंसिल होना एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत बड़ी गेम है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में तेरे से ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ से क्रिकेट का फ्यूचर क्या है, क्योंकि क्रिकेट का फ्यूचर अब बहुत ज्यादा हेवीली रिलाई कर सकता है, क्योंकि बहुत साल से इंडिया पाकिस्तान की कुछ मेजर टेंशंस नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था धीरे धीरे वो लोग ट्रैक पे एटलीस्ट आईसीसी इवेंट्स पे हो रही है। कुछ लोग ये बात, जैसे कि मैं आर्ग्यू करता था कि यार कहीं ना कहीं मैच हो जाए, एक टेस्ट सीरीज हो जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन अभी जैसी हालत है, मैं तो स्ट्रेट अप चाहता कि साल उनको जितना हो सके आइसोलेट करो। मैं गाली गलौज नहीं करना चाहता इस वीडियो पे यहाँ पर आके, लेकिन मेरा पूरा पॉइंट ठाकुर ये था, थोड़ा लंबा हो जाएगा रेंट मेरा। मैंने आमिर जमाल का एक ट्वीट देखा, मेरा दिमाग, मेरा थोड़ा खून खोल गया। देखो भाई, तुम अपने देश को सपोर्ट कर रहे हो, मैं समझता हूँ, मैं उतना लिबरल हूँ, उतना समझता हूँ उस बात को, तो तुम वहां तक करो। लेकिन उस बंदे ने मॉक तो किया इंडिया को, साथ ही साथ उसने एक वर्ड यूज किया, हैशटैग ऑपरेशन सुहागरात करके, जो काइंड ऑफ हमारे विडोज को, मेरे को लगता है जो मरी है, जो मार्टर के विडोज हैं, काइंड ऑफ उसको मॉक कर रहा है। मेरे को तो थोड़ा गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या है, इस टाइप की चीजें क्यों है, क्यों तू उस टाइप की चीजें कर रहे है, तू चुपचाप खाली अपने बंदों को सपोर्ट कर लेना भाई। हमारे यहाँ से इंडिया वालों सारे, विराट कोहली वगैरह ने आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया, किसी ने जाके पाकिस्तान को तो मॉक नहीं किया ना, पाकिस्तान की आप उन लोगों को मॉक नहीं किया, तो आई डिडंट लाइक इट। मैं यहाँ से तेरे से ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अब यहाँ से शायद इंडिया और हार्ड स्टांस ले सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेले ना, मे बी आईसीसी के इवेंट्स खेले, कहीं ना कहीं इंडिया ये कोशिश कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में मैचेस ना, अगर इंडिया पाकिस्तान के मेजर इवेंट्स या मेजर क्रिकेट में, मेजर इवेंट्स में मैचेस नहीं हो रहे, वर्ल्ड क्रिकेट को इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ सकता है और एक पूरा क्रिकेट में शिफ्ट आ सकता है, पैराडाइम शिफ्ट देख सकता है। हाँ, मैं मतलब बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि भाई अब ऐसा हो सकता है कि ये लोग आपस में पहले तो रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं ऑफिशियल अनऑफिशियल ये हो जाए कि भाई हमको सेम ग्रुप में मत रखो, ठीक है, हमको पता है बहुत व्यूअरशिप आती है, बहुत पैसा आता है, एक बहुत बड़ा गेम होता है, लेकिन अब हमारी जो सिचुएशंस है, हम नहीं खेलना चाहते साथ में, ठीक है, हम नहीं फेस करना चाहते। अब तो सोच यार, कोई भी इंडिया पाकिस्तान में ये हुआ वो हुआ, वो थोड़ी सी ना ड्रेडेडनेस मेरे को फील हो रही है कि भाई हाँ, वो बोर हो चुके हैं लोग कि यार अब नहीं देखना, ये सब हटाओ, इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है, ठीक है, सही वैसी में, बात सही में। मेरे को पर्सनली ये फील हो रहा है। तो वो चीज हो सकती है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बात रही जो तूने पहला पॉइंट रखा था आईपीएल वाला, उसमें यार रॉन्ग ये हो सकता था कि हम चलो अपना माइट दिखाने के लिए रख रहे, मगर फिर अगर मान ले कुछ अनसर्टेनिटी वहां पे क्रिएट हो जाती, कुछ लोगों की जान जा सकती थी, और उसके बाद जो पुलिस लगते हम, वो बहुत ज्यादा बड़े पुलिस लगते हैं, कि उसके बाद जो मौकरी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है उस माइट से भी। तो शायद जो वर्स्ट के सिनारियो था उसको टालने के लिए जो डिसीजन था, तो मेक सेंस। जैसे कि मैं खुद ही पहलगाम टेरर अटैक में मैं बोल रहा था कि यार इंडिया वालों ने सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए था, तो ये पॉइंट वही वैलिड है कि भाई यहाँ पर वो लोग ने एक्चुअली में सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए चीजें की। बट हाँ, तेरी बात सही है, क्योंकि तो अब हाँ, बोल बोल, कंटिन्यू कर। मतलब कि अब बात करते हैं वो वाली जो तूने आमिर जमाल वाली बात बोली थी, कि यार वो बात तो बहुत ज्यादा मौकरी थी, वो मेरे को चाहे वो जो ट्वीट था भले वो उसको बहुत ज्यादा फनी लग रहा हो ट्वीट करते टाइम या जो भी, नहीं भाई, उसको लग रहा था कि मैं तो कोई कहीं का मतलब वो चे गुवेरा हो गया हूँ। आई एम नॉट श्योर, उसको पता भी चे गुवेरा, बट उसको लग रहा था मैं वो कुछ हो गया हूँ कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ दिखा दिया, फोड़ दिया। देख भाई, मैं समझ रहा हूँ तेरे को प्रॉब्लम होगी, तेरे अंदर भी गुस्सा होगा, हम सबके अंदर है भाई, लेकिन थोड़ा भाई पब्लिक फिगर है, कुछ तरीके से यार। पाकिस्तान की इतनी क्रिकेट देखा, इतना मैं भाई, मेरे सम ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स आर पाकिस्तान। रैप म्यूजिक तेरे को पता है, हिप हॉप में मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, बहुत सारे म्यूजिक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इस तरह से कोई बोलेगा भाई। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था मेरा। हाँ, तू बोल, मैं तो बीच में बोल बोल कर। हाँ, तो यार वो जो भी था वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। बात रही आईपीएल और पीएसएल के कैंसिल होने की, तो भाई कैंसिल तो हो चुकी है चीजें, पर फिलहाल अभी की जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि सीज फायर हो चुका है आफ्टर मीडिएशन। तो भाई अब क्या पता, जैसे आईपीएल ने मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि 1 वीक के लिए वो सस्पेंड हुआ है, तो 1 वीक बाद अगर सिचुएशन अच्छी लगे यहाँ से, तो हम आईपीएल को रिज्यूम होता देख सके, शायद एक कॉम्पैक्ट
जो शेड्यूल होगा उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाएगा? मैं यहाँ से कुछ चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ बहुत फटाफट, कि अगर इंडिया ये डिसाइड करता है कि अगर पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ही नहीं खेलना है, तो मैं एकदम डन हूँ इसमें, इंटरेस्टेड हूँ कि हाँ भाई ठीक है, डन कर दो। उसका तुम सबको कारण है कि उसके क्या कारण है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई वर्ल्ड क्रिकेट में इन जनरल कोई बोलता है कि अरे भाई इस तरह से कोई सेंस नहीं बनाता, ऑस्ट्रेलिया करता है अफगानिस्तान के साथ, तब मेरे को कोई नहीं दिखता इस टाइप की बात करने का। पास्ट में साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड के लिए बैन किया गया है, ठीक है, तो ये हो रहा है। तो इस तरह से कोई बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स जस्ट टॉक कि क्या इंडिया कर सकता है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जो भी बीसीसीआई करेगा, मैं चाहता हूं बीसीसीआई एक और चीज पे ध्यान दे, दैट इज लिफ्टिंग अप बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल क्रिकेट। में अफगानिस्तान का भी नाम लेता, लेकिन अफगानिस्तान को तू एज अ टीम कितना भी अपलिफ्ट कर दे, वहां से मॉनेटरी बेनिफिट्स मेरे को नहीं दिख रहे, क्योंकि वो देश एक्चुअली में क्या बोल रहे, टेरर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं यार, तालिबान के अंडर है वो। तो वहां से तुम क्या ही स्पॉन्सर या क्या ही पैसा खींच लोगे, वो टीम कितना भी अच्छा करे। तो आई वांट कि टीम्स लाइक नेपाल, टीम्स लाइक श्रीलंका या टीम्स लाइक बांग्लादेश को अपलिफ्ट हो यहाँ से, वो लोग इस वहां की जो बोर्ड है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करें कि हाँ वी कैन बी द नेक्स्ट सेकंड बिगेस्ट टीम इन एशिया। एंड आई होप आईसीसी अब जो थोड़े बहुत यूरोपियन कंट्रीज या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है उस पर फोकस करे, क्योंकि देखो पाकिस्तान के हटने से एक वैक्यूम तो क्रिएट होएगा थोड़े टाइम तक। मैं मानता हूँ शायद मॉनेटरी लॉसेस हों, लेकिन एक टेरर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन या टेरर फंडेड कंट्री या जो भी वहां के आर्मी वाले जो इस चीज को कर रहे हैं, तो उसको आइसोलेट तो करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी करके इस चीज को तो रोकना पड़ेगा। क्रिकेट एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मॉनेटरी बेनिफिट देता है उनको, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात यहाँ नहीं करूंगा। अगर हमको आइसोलेट करना है ना भाई, तो हमको पूरी तरह से करना पड़ेगा। जैसे कि भाई अब तुम ये नहीं हो सकता कि तुम अपनी हॉकी की टीम वहां भेज रहे हो या तुम अपनी ब्लाइंड क्रिकेट की टीम वहां भेज रहे हो, कुछ इंटरेक्शन मत रखो, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा मेन क्रिकेट एक बहुत प्राइमरी फोकस है तो तुम उसको लेके आइसोलेट करो, बाकी जो लोग हैं जिनकी इतनी ज्यादा ग्लैमर, इतनी लाइमलाइट नहीं है, उस पर तुम कुछ कंट्रोल ही मत रखो। मैं पहले तो ये चीज कहना चाहूंगा। बात रही भाई उनको अलग अलग क्रिकेट स्पेसिफिक रहते हैं कि कैसे हाँ, क्रिकेट इन टर्म्स में उनको आइसोलेट कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं इंडिया पाकिस्तान ना खेले, कैसे ये इंश्योर करें कि बड़ी टीमें भी पाकिस्तान को अवॉइड करें, ऐसा कुछ। अब यार उसके लिए तो शायद थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा ये जो भी टॉपिक है, तो मैं तो मतलब इस पे इतने ज्यादा मेरा तो कोई वो नहीं। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाने की बात कर रहा हूँ। मेरा ऐसा है कि देखो इस चीज को है ना, बीसीसीआई को कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं क्यों इस चीज को बोल रहा हूँ, मैं खुद इस चीज के पहले बहुत ऐसा था कि यार इंडिया पाकिस्तान हो जाए तो मजा आएगा ये, लेकिन इसका कहीं ना कहीं हमें एक स्टांस, हार्ड स्टांस लेना ही पड़ेगा। और क्यों हार्ड स्टांस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि भाई मैं वहां के क्रिकेटर्स टाइप की चीजें बोल रहे हैं, वहां के टॉप ऑफिशियल उल्टा सीधा चीजें बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करके मैं चाहता हूँ कि बीसीसीआई इसमें हार्ड स्टांस ले, हो सकता है एटलीस्ट एशिया लेवल पे उस चीज पे अमल करे कि हाँ हमको ये करना पड़ेगा। क्योंकि भाई तू लिख के ले, यही अगर इंग्लैंड वर्सेस वो हो रहा होता पाकिस्तान, को लगता है इंग्लैंड वाले आइसोलेट नहीं करने की कोशिश करते भाई, वो आयरलैंड, न्यूजीलैंड या आसपास के और भी जितने भी व्हाइट कंट्रीज है सबको रोकते। मैं तेको लिख के दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वाले तेको नहीं लगता करते भाई, बिल्कुल करते। अफगानिस्तान में औरतों को खेलने नहीं दे रहे, तो ऑस्ट्रेलिया वाले जाके अफगानिस्तान के साथ खेलते नहीं है। और ऐसा कुछ कर दिया होता पाकिस्तान ने, तेको लगता है नहीं कर रहे थे भाई, सब कुछ करते हैं। तो ये मेरा पूरा थॉट है। लेकिन हाँ, इस चीज को हम लोग ज्यादा पॉलिटिकल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम दोनों का बहुत कॉन्शियस एफर्ट है कि इस चीज को बहुत ज्यादा, हमारे चैनल को बहुत ज्यादा क्रिकेट स्पेसिफिक रखा जाए एंड स्ट्रेट टू क्रिकेट की बात की जाए। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के क्या थॉट्स है, प्लीज ट्राई टू कीप इट रैशनल। इसमें खाली गाली गलौज मत करना कि वो बेकार, उसकी ये कर दो वो कर दो, फिर हमें और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूँ ये चैनल थोड़ा इंटेलेक्चुअल बेसिस पे डिस्कशन रखे। लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट यही था कि विराट कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट का टॉक है। अगर ऐसा हो रहा है तो फॉर मी दिस इज एज गुड एज विराट कोहली रिटायरिंग। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पे डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे। लेकिन अच्छा, तेरे से लास्ट सवाल है, तू जनरली तेरे को लगता है ये सही टाइम है विराट कोहली को रिटायर होने का? जैसे कि देख यार, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था। मैंने खुद लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अगर विराट कोहली का ये वाला जो इंग्लैंड सीरीज है वो अच्छा नहीं जाता है, तो हो सकता है कि विराट कोहली के ऊपर भी वो वाली बात आ जाए कि भाई तुम ड्रॉप हो गए और इवेंचुअली वो रिटायर हो जाए। तो ज्यादा लंबा टाइम डिफरेंस है नहीं उस चीज को। हो सकता है मैंने जो आगे भी पॉइंट्स रखे उसको कंसीडर करते हुए विराट कोहली ने सोचा, और मैं कहीं ना कहीं इस चीज से एग्री करता हूँ
कि हो सकता है ये विराट कोहली का सही मैं टाइम है एक गजब बात बता रहा हूँ। आज मैं बैठ के अपना चैनल का पुराना थंबनेल चेक कर रहा था कि मैं कुछ अपडेट करूं क्या थंबनेल। तो मैं थंबनेल्स में मैं चेक कर रहा था कि कैसे बॉर्डर गावस्कर के पहले जस्ट बॉर्डर गावस्कर स्टार्ट होते टाइम अपने ने मैंने थंबनेल में ऐसा लिखा था, मतलब बेसिकली अपनी ये बात हुई थी उस डिस्कशन में कि लास्ट चांस में हमने बात किया था कि कैसे मैनेजमेंट के लिए और रोहित शर्मा के लिए लास्ट चांस है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली रिटायर्ड, अभिषेक नायर और शायद एक दो बंदे मैनेजमेंट से हट चुके हैं, अश्विन गायब हो चुका है। तो भाइयों एक्चुअली में तुम लोगों को लग रहा है कि हम लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, तो मेरे को अब लग रहा है वी आर मेकिंग सेंस। इतना तो समझ आ रहा है हमको कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक सेंस। तो आई जस्ट होप, मेरे को पर्सनली लगता है विराट कोहली शुड प्ले इंग्लैंड। जितना मैंने विराट कोहली को देखा मेरे को लगता है ये वन बिग बैटल है जिसकी तरफ ही शुड लुक फॉरवर्ड टू। तो बट ठीक है, क्या सीन है देखते हैं। तो गाइज मैं चाहता हूं आप लोग दो चीजों के बारे में बात करें, बहुत स्पेसिफिकली विराट कोहली के ऊपर आपके क्या थॉट्स है कि विराट कोहली को रिटायर होना चाहिए या ये सही टाइम है रिटायर होने का, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, एंड इन जनरल तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ से क्रिकेट क्यों जाएगी? क्योंकि मानो ना मानो इंडिया और पाकिस्तान बहुत पैसा लाता है, ठीक है, खाली इंडिया तो लाता ही लाता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बहुत पैसा लाता है, तो एक वो भी बात है। तो इस चीज पे बात करो। तो अंटिल नेक्स्ट हम लोग जैसे एक और क्वेश्चन जो लास्ट पॉडकास्ट में भी पूछा गया था, फिर से पूछते हैं कि इफ नॉट रोहित शर्मा, इफ नॉट विराट कोहली, कौन हो सकता है इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन? भाई टेस्ट कैप्टन पे तो बहुत डाउट है, लेकिन मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूँ कि अगर विराट कोहली हट गया तो हमारे पास दो बहुत बड़ी बैटिंग में स्लॉट्स खाली हो रही है ना यार। ओपनर गायब हो गया, नंबर 4 गायब होगा, मतलब तू नंबर 4 पे सडनली किसको खिलाएगा? मैं वही सोच रहा था कि अब नंबर 4 पे किसको खिला सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ श्रेयस अय्यर हमारे पास ऑप्शन है, रजत पाटीदार, लेकिन उसको चांस दिया, उसका बेचारे का बहुत खराब चला गया। एक कपल ऑफ ऑप्शंस है, हम लोग इस पे पूरा वीडियो प्लान कर रहे हैं जहां हम लोग आपको बताएंगे हमारे डोमेस्टिक में कितने अच्छे से प्लेयर्स हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। मेक श्योर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने पॉइंट्स नीचे रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स रखना। तो ये चैनल का सेंस बनता है, क्योंकि सब्सक्राइब तो करते नहीं हो तो अपने पॉइंट्स ही रख दो, एटलीस्ट वो तो बात बनेगी। तो थैंक यू।